संसार खिला, कितना सुंदर लगता है पवित्रता का जीवन। पर्वत से हो कोई मुश्किल, पल में आसान हो जाए। ये पल है ऐसा जो एक पल में लाखों के भाग्य जगा जाए। शीतल शीतल किरणें किरणें मन में आनंद भरता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है। उपहार मिला, संसार खिला, कितना सुंदर लगता है पवित्रता का जीवन। इतना सुहाना भाग्य मिला, मिला है हमको प्राणों का प्राण। सास संकल्प ये तन मन किया है दिल ने सब अर्पण। ऐसा सजो दिल में हुआ है, तन मन को पावन करता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है। उपहार मिला, संसार खिला, कितना सुंदर लगता है पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है। उपहार मिला, संसार खिला, कितना सुंदर लगता है पवित्रता का जीवन। ओम शांति। मकर संक्रांति पर्व की आप सबको दिल से शुभेच्छा है। जैसे पतंग को एक ही कनेक्टिविटी बचा सकती है, वो है डोरी, धागा। हम सबको भी एक ही कनेक्टिविटी, एक ही कनेक्शन जोड़ के रख सकता है, कमल आसन पर बिठा सकता है, और वो है बाबा। समय जागृत होने का है। बेहद घड़ी का समय हम ब्राह्मणों के लिए अलर्ट करने वाला है, और आज के दिन की घड़ी का समय भी हमें अलर्ट रखने वाला है, क्योंकि
जब भी ब्राह्मण जीवन की बात आती है तो सबसे पहला लक्ष्य याद आता है कि हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माएं हैं। और देवता शब्द याद आते ही पवित्रता अंडरलाइन होती है। देवताओं के हर एक इंद्रियों की महिमा कमल पुष्प के साथ की गई है। तो जब देवता शब्द याद आता है तब पुनः पवित्रता की बात याद आती है। और जब पुनः पवित्रता शब्द अंडरलाइन होता है तब ब्राह्मण जीवन अंडरलाइन होता है। क्योंकि लौकिक में भी ब्राह्मणों की पूजा की जाती है, कारण प्योर वर्ण माना जाता है। ब्राह्मणों को भविष्य दिखाई दिया जाता है, बोला जाता है भी हमारा भविष्य क्या है, आप ज्योतिष के आधार से बताओ, हाथ के आधार से बताओ, ग्रह नक्षत्र जन्म अंक से बताओ। कारण हम ब्राह्मणों ने संगम युग में इसी जन्म में पूरे चक्र की आदि मध्य अंत को जाना है। जब हम इस जन्म में त्रिकालदर्शी त्रिकाल ज्ञानी बाबा के बनाए बन रहे हैं तो हमारी ही यादगार नेक्स्ट कल्प में ब्राह्मणों के पास लोग भविष्य देखने के लिए जाते हैं। ब्राह्मणों को अति शुद्ध माना जाता है क्योंकि इस जन्म में हम सब ने साधना के बल से साधनों का प्रयोग किया है। तो बाबा की श्रीमत प्रमाण वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, कृति की शुद्धता का अनुभव किया है और उसमें परफेक्शन ला रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली उन ब्राह्मणों को भी शुद्धता का जन्मधारी होने के कारण, नामधारी होने के कारण वरदान है। हम मुख वंशावली है और वो ब्राह्मण कुख वंशावली है। हम वो पुरुषार्थ कर रहे हैं ताकि हमारा भविष्य प्योर बने, शुद्ध बने। और वो साधन, स्थान, व्यक्ति की शुद्धता के लिए मंत्रोच्चार कर रहे हो रहा है। तो इन दोनों की शुद्धता का आधार क्या है? प्योरिटी। यहां पर इसीलिए पूरे कल्प की शुद्धता प्राप्त होती है, प्योरिटी है, पवित्रता है। और वहां पर नाम की, वर्ण की पवित्रता की महिमा है। इसीलिए वहां नाम है, मान है, पूजा में अग्रस्थान है। और जब प्योरिटी की बात आती है तब ऑटोमेटिकली कमल पुष्प याद आता है। सबसे ज्यादा पूजा में शुद्धता के रूप में अगर कोई पुष्प का वर्णन है तो कमल पुष्प का वर्णन है। हमारे भारत देश और वियतनाम का तो वो राष्ट्रीय पुष्प है। मिस्र जैसे राष्ट्र में सूर्योदय की निशानी खिला हुआ कमल है, सूर्यास्त की निशानी नहीं खिला हुआ कली का कमल है। बाबा भी हम ब्राह्मणों को कहते हैं कमल पुष्प समान पवित्र बनो। कारण नंबर 1, कमल पानी के अंदर जन्म लेता है, गंदे कीचड़ वाले पानी में रहता है, फिर भी वो खिलता है। हम बाबा के बच्चे घर गृहस्थ में रहते हैं। कई बातें ऐसी है हम चाहते हैं, कई बातें ऐसी है नहीं होनी चाहिए तो भी होती और हम देखते हैं।
लेकिन कमल की तरह मेरी मन, बुद्धि और वृत्ति, स्पेशली मैं अंडरलाइन कर रही हूं वृत्ति, सबके बीच रहते हुए कितनी ऊपर रहती है। और वो वृत्ति बनाने बाबा आया है। ब्राह्मणों का पुरुषार्थ माना कमल पुष्प समान परे रहने की वृत्ति, पार रहने की वृत्ति। जल में रहते भी जल से ऊपर, दुनिया में रहते भी उससे ऊपर। उसका अगर कोई बेस्ट एग्जाम्पल हम सबकी आंखों के सामने हो तो वो थी हमारी दादी गुलजार। आप उनका कोई स्टेज फंक्शन का पुराना वीडियो निकाल के देख लेना दादी जी का। बाजू वाले को, उसके आगे वाले को किसी ने फूल दिया, यहाँ किसी ने हार पहनाया, आगे किसी ने बेज पहनाया। दादी की नजर भी नहीं जाती थी, इतनी उपराम। आंखों से पता पड़ता था कि दादी डिटैच्ड है। और इसीलिए बाबा हमें प्रैक्टिस कराता है, भ्रुकुटी में आत्मा को देखो, ड्रेसअप को नहीं देखो, ड्रेसिंग को नहीं देखो, ब्यूटी को नहीं देखो, हाइट बॉडी को नहीं देखो, आत्मा को देखो। ऊंची दृष्टि जो मेरी इंटरनल वृत्ति का फाउंडेशन है। तो कमल पुष्प समान स्थिति के लिए मुझे दृष्टि की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारे बाबा ने लिखा, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा। हमने लिख करके, प्रैक्टिस करके कहाँ तक वो दृष्टि बनाई जो मेरी वृत्ति डिटैचमेंट की हो। और ये बहुत बहुत आवश्यक है। कमल आसन ब्राह्मणों की निशानी है, क्योंकि कमल के पर्ण में ताकत है। ओस की बूंद भी आपको मोती जैसी दिखाई देगी, फिर निकल जाएगी। गंदे पानी की तो असर ही नहीं है। किसी के गुण, किसी की कला, किसी की विशेषता में मुझे वो भरने वाला कलाकार याद आता है, या व्यक्ति, स्थान, पद का प्रभाव मेरे मन में रहता है विशेष है कोई आत्मा, नो डाउट स्पेशलिटी है, पर यज्ञ में है और स्पेशलिटी है तो भरने वाला वो दाता है। वो कला है तो कला रखने वाला मुख्य कलाकार वो दाता है। अगर ये डिटैचमेंट की दृष्टि आ जाए, नेचुरल अपने होते हुए भी, विशेषता संपन्न होते हुए भी उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना रहेगी। लगाव नहीं, आकर्षण नहीं। अगर लगाव और आकर्षण होगा तो लगाव के साथ झुकाव नेचुरल पहुंच जाता है। सिंपल थियरी है कमल की। कमल के कोई भी अंग को, बीज से लेके पन्ने तक, हर चीज को इडेबल है, खाने योग्य है। गंदगी में रहने के बाद भी यूजफुल है। वो दृष्टि माना, वो स्थिति माना, मुझे हर एक आत्मा की यूजफुलनेस समझ में आ जाए। कोई कैसा भी है, भगवान का सिलेक्शन है और उस सिलेक्शन में कभी कमी नहीं हो सकती। कमल को खींचा जाए
तो उसके नीचे की दुनिया बहुत गहरी होती है और बहुत बड़ी जाल बिछाई हुई होती है। हमारी भी वो दुनिया लौकिक की बहुत बड़ी है और नेचुरल वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम जिम्मेवार हैं हमारे परिवार के, तो वो बड़ी है। भले वो बड़ी हो, लेकिन मेरे व्यक्तित्व में जिम्मेवारी निभाते हुए भी कमल समान डिटैच रहने की ताकत हो। संबंधों के बीच, वैभवों के बीच वो डिटैचमेंट, सब कुछ है, नहीं है और कोई नहीं यूज करे बात अलग है, सब कुछ है और मैं डिटैच रहूं। चीजें, हर चीज हमको चाहिए, हम हर चीज उपयोग में ले, लेकिन वो डिटैचमेंट नेचुरल, वो कमल जैसी स्थिति बनाता है। हम करते क्या है, नहीं नहीं मेरे पास तो 2 है लेकिन ये चीज अच्छी लगती है, कहते हैं ना, ये अच्छा है इसीलिए, सस्ता है इसीलिए। तो वो अच्छा लगना माना क्या, वहां मेरी दृष्टि का और वृत्ति का आकर्षण होना, और धीरे धीरे वो आकर्षण मेरी नजर को वहां रुका देगा, और वो रुकना मुझे डिटैचमेंट से दूर ले आएगा। सिंपल। बाबा ने कोई चीज की हम बच्चों के लिए मना नहीं की है, खुद साकार ने बहुत बड़ा त्याग किया, पर हम बच्चों के लिए नहीं मना किया। तो इन सब के बीच रहते हुए वो डिटैचमेंट कैसे हो। हमारी दिनचर्या में, हमारे नियम मर्यादा में वो बातें यज्ञ ने हमसे नेचुरल करवाने की प्रैक्टिस की। डिटैचमेंट किस किस चीज में, सबसे पहला हमें सिखाया ब्रह्मचर्य व्रत, पवित्रता। एक सन्यासी वैराग्य आता है, घर बार छोड़ता है, अपनी तपस्या भी गुरु के आश्रम में जाके करता है, फिर उसका अपना भी आश्रम होता है। वहां उसकी पूजा क्यों होती है, पवित्रता के कारण। तो पहला बाबा ने जो स्थिति बनाने का साधन हम ब्राह्मणों को दिया वो है पवित्रता। पवित्रता के सेकंड स्टेप में बाबा ने सिखाया अन्न शुद्धि। हमारी अभी वो अन्न शुद्धि नहीं, हम भी मैकेनिकल मशीन मेड वाले बन गए हैं। अन्न शुद्धि क्यों, वो डायरेक्ट मेरी स्थिति पर इफेक्ट करती है, ट्रिगर करती है। एक बार स्कूल में एक साथ पढ़े हुए 2 फ्रेंड बहुत सालों के बाद मिले। उसमें एक सन्यासी था और एक बहुत बड़ा सेठ था उस नगर का। सन्यासी को नहीं पता था कि ये सेठ बन चुका है, और सेठ को भी नहीं पता था कि मेरा स्कूल टाइम का फ्रेंड अभी सन्यासी है। बहुत सालों के बाद वो सन्यासी भिक्षा लेने के लिए उस नगर में आया। नगर सेठ के आंगन पर जब भिक्षा मांग रहा था तो कोई इंसिडेंस, नगर सेठ ही बाहर आया, और नगर सेठ बाहर आते दोनों की नज़र मिली। दोनों को लगा ये जाने पहचाने हैं हम, कोई न कोई रूप से। बात करते करते पता पड़ा वो तो वही 2 फ्रेंड है जो स्कूल में एक बेंच पर पढ़ते थे। नगर सेठ ने आग्रह किया, आप अंदर आओ, भोजन स्वीकार करके जाओ, मैं और कुछ तो कहूँगा नहीं लेकिन भोजन स्वीकार। सन्यासी भी मना नहीं कर सके।
भोजन बना, भोजन स्वीकार किया, फिर बातें करते रहे। अध्यात्म की बातें वो सन्यासी नगर सेठ को सुनाता रहा। सन्यासी ने देखा आधे घंटे के बाद उसके मन के विचारों में परिवर्तन आ रहा है। उसने सोचा हुआ क्या है, पता नहीं आज मुझे ऐसे गंदे विचार क्यों आ रहे। फिर सोचता है। दोनों की बात को काट करके सन्यासी पूछता है, आपके घर में अनाज कहाँ से आता है? फिर पूछता है, भोजन कौन बनाता है? फिर पूछता है, धन की कमाई क्या है? तो उस नगर सेठ को भी आश्चर्य लगता है कि ऐसा क्यों पूछता है। तब सन्यासी कहता है, पता नहीं मेरी इतनी समर्पित त्यागी सन्यासी जीवन में पहली बार मुझे ऐसे विचार आए कि मैं जाके किसी का खून कर दूं, मैं जाके किसी को नुकसान पहुंचाऊं। कभी नहीं आए। आपका भोजन बनाने वाला कौन है? तब सन्यासी ने, वो सेठ ने बताया, अभी 1 सप्ताह से नया ही आया हुआ है। तो बोला आप चेक करना, नहीं तो ऐसा विचार, मैं इतने अलग अलग परिवारों से, अनजान परिवारों से भोजन लेता हूं, तब भी ऐसा जहरीला विचार कभी मेरे मन में नहीं आया है। तब फिर वो नगर सेठ ने चेक किया, उससे पूछा, तो वो तो आया ही था नगर सेठ को जानने के लिए, उनकी संपत्ति को जानने के लिए। और फिर उसकी बुद्धि में ही था, थोड़ा दिन थोड़े महीने काम करके नगर सेठ को मार डालूंगा। तो हमारा बाबा जो कहता है अन्न की शुद्धि, क्यों कहता है? वो श्रेष्ठ प्योर वाइब्रेशन वाला अन्न हो, इतना पावरफुल अन्न हो, तब स्थिति कमल समान बन सकती है। डिटैचमेंट, अन्न बनाने समय वो त्याग भावना। इसीलिए अव्यक्त बाप दादा ने सबसे ज्यादा किसको याद किया है? भोली दादी को। अन्न बनाते समय की निस्वार्थ भावना। माँ बाप तो बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, लेकिन एक छोटा सा शुभ स्वार्थ भी रहता है कि बड़े होकर बच्चे हमारी सेवा करेंगे। लेकिन बाबा क्या कहता? मैं तो निष्काम सेवाधारी हूं। बनाते समय की वो वृत्ति बहुत सूक्ष्म है, बनाते समय की वो स्थिति, क्योंकि बाबा के महावाक्यों में है, अगर योग युक्त स्थिति में भोजन बनाया जाए तो खाने वाले को क्या हो जाए? साक्षात्कार हो जाए। तो वो स्थिति ये ब्राह्मण जीवन में मायने रखती है। तो क्यों कमल पुष्प कहा? वो डिटैचमेंट की दृष्टि। क्यों कमल पुष्प कहा? वो न्यारा और प्यारा। क्यों कमल पुष्प कहा? सभी के बीच रहते हुए भी अलग। तो अगर भोजन बनाते समय, भोजन स्वीकार करते समय ये स्थिति बन जाए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जनवरी माह से हम सब स्मृति दिवस के निमित्त बाबा मिलन के लिए यहाँ आए हैं, तो कितनी गुड और पावरफुल अपॉर्चुनिटी हम सबको मिली हुई है। तो क्यों ना हम प्रैक्टिस करें, चल के जाएं, जो भी मिले आत्मा को देखें। क्यों ना नक्की करे भी 18 जनवरी के टन में आए हैं, कहीं पर भी बाहर नहीं जाएंगे। क्लास के टाइम क्लास, योग के टाइम योग, साधना के टाइम साधना, बाकी साइलेंस। स्थिति बनाने वाले भी हम हैं। और ये डिटैचमेंट, भले ना हमारे कमरे में 5 लोग हैं 7 लोग हैं, ये डिटैचमेंट हमें हर कर्म में मदद करेगा। क्योंकि हम नामधारी ब्राह्मण नहीं हैं, हम कर्म से ब्राह्मण हैं।
हम मुख वंशावली है, बाप दादा के मुख की बातों को जीवन का आधार बनाने वाले हैं। तो अन्न की शुद्धि प्यूरिटी है और वो वर्तमान समय हम सबके व्यक्तिगत जीवन की प्राइम नेसेसिटी है। आप कहेंगे बहन हम सात्विक खाते हैं, होटलों का नहीं खाते, मैं मान गई। जो खाते हैं वो किस वृत्ति वाला अन्न खाते हैं। डायरेक्ट हम दूसरों को कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो हम योगियों पर भी उसकी इम्पैक्ट तो पड़ती है और लंबे टाइम तक पड़ती है। दूसरा है वाणी की शुद्धि। ब्राह्मणों की पहचान वाणी वरदाता ज्ञानी से है, पर वो वाणी सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं है, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी वही वाणी है। बाबा ने तो कहा है कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, पर उसके आगे भी वाणी के लिए अव्यक्त बाप दादा ने बहुत सारी मुरलियों में हमें वो शुद्धता सिखाई है। बहुत सारी मुरली, क्योंकि कमल का पुष्प गंदे पानी में भी खिला हुआ रहता है। हमें अशुद्ध सुनने के बावजूद भी, लौकिक आकर्षण वाली बातें सुनने के बावजूद भी हमारी व्यवस्थितता को टिकाए रखने के लिए ब्राह्मण की अलौकिकता को, रूहानियत को बनाए रखने के लिए वाणी पर, प्यूरिटी पर उसकी अटेंशन देना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते संपूर्ण पवित्रता, सिर्फ पवित्रता नहीं, आवश्यकता से ज्यादा बोलना, कमेंट और टॉन्टिंग की भाषा बोलना, सेवा की जगह सेवाधारियों का वर्णन करना। आपको पूछेंगे भाई कैसा लगा आपको अपनी सेवा के ड्यूटी में वहाँ, अरे बहुत मज़ा आया, पर और मज़ा आता जो बाजू वाला भाई या बाजू वाली माता कमरे में ऐसी होती तो। हमको पूछा ही नहीं हमारे कमरे में कौन था, बाजू वाला क्या कर रहा था। सेवा का वर्णन, सेवाधारियों का नहीं, सेवा का वर्णन, ये है वाणी। वाणी में वो ताकत, मेरे सामने जो भी आत्मा है, अरे वो लौकिक कारोबार से है, अरे वो अलौकिक कारोबार से है, उसको जो चाहिए वो मिले, वो है वाणी की शुद्धता। बाबा कहते ब्राह्मणों के बोल वरदानी होते हैं, हमारे मुख से जो बोला जाता उसको तथास्तु का वरदान है। तो हम आशीर्वाद देने वाले हैं, हम शुभ भावना शुभकामना देने वाले हैं। हम जैसे भी है, मेरा बाबा मुझे रोज मुरली में सबसे पहले क्या कहता है, मीठे बच्चे, जैसे भी है। और अव्यक्त मुरली में कितने सारे ब्लेसिंग के बाद मुझे याद प्यार और नमस्ते कहता है। जो भी हूं मैं, वाणी को इतना शुद्ध बनाएं जितना चाहिए, जो चाहिए उससे ज्यादा एक अक्षर भी ना हो, इतनी ताकत वाली बनाएं जो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो। उसके लिए वाणी की शुद्धि के लिए वृत्ति की शुद्धि जरूरी है। आजकल हमारे पूरे देश में और विदेश में भी अयोध्या का बहुत सारा वर्णन हो रहा है। तो रामायण का ही एक प्रसंग है। वनवास के दौरान जब पंचवटी में राम जी पधारे, तब वन देवी ने आके कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ।
तो रामचंद्र ने बोला, मैं जिस रास्ते से आया हूं उस रास्ते के जितने भी कांटे हैं वो खिसका दो, रास्ता साफ कर दो। मुझे पता है भरत आएगा और आएगा तो वो तकलीफ में ना हो। तो वन देवी बोलती हैं कि इतनी सारी चतुरंगी सेना का राजा, अयोध्या का राजा भरत क्या इतना नाजुक है जो कंटकों पे नहीं चल सकता है? तब श्री जो राम बोलते हैं, श्री राम ने कहा वो नाजुक नहीं है, वो तो तलवार पे भी चल सकता है, लेकिन वो जब देखेगा कि ये रास्ते पर इतने कांटे हैं और उस रास्ते से मेरे भाई और भाभी गए हैं तो वो देख करके दुखी ना हो, इसीलिए मैं आपको कहता हूं वो रास्ते से कंटक निकाल दो। इतनी वृत्ति की शुभ भावना, इतनी शुभ भावना, इतनी वृत्ति की शुद्धता। वृत्ति का ही दूसरा लेकिन वाणी के साथ का अटैच्ड उदाहरण ही रामायण में है। किसी संत को कोई श्राप मिला था तो पूरा मुंह प्राणी का था और शरीर मनुष्यों का था। शर्त ये थी कि थोड़े साल के बाद वो पतिव्रता स्त्री जिसने अपने पति के सिवाय और कोई पुरुष को संकल्प से भी याद नहीं किया हो, वो पतिव्रता स्त्री ही जाके सुबह के टाइम में उस पर घड़े भर का पानी डाले तभी उसका श्राप पूरा हो। तो वहाँ आश्रम से संदेश आया कि माता कौशल्या आप ही कर सकती हो। कौशल्या ने कहा हाँ कल सुबह मैं जाऊंगी। तो सुबह 5 बजे जल्दी तैयार हो रही थी तो उनकी दासी ने बोला, मातेश्री आप कहाँ जा रहे हो? बोले ऐसा ऐसा एक संत पर उसके श्राप को मिटाने के लिए, जिस स्त्री ने अपने पति को छोड़ के किसी को भी कभी याद नहीं किया, आपको जाने की जरूरत नहीं, मैं जाऊंगी, दासी बोलती है। तो इतनी खुश हुई कौशल्या। देखो हमारे राज्य में ऐसी दासियां भी शुद्ध हैं। दासी तो बहुत अच्छे रथ लेकर के, क्योंकि रानी कौशल्या माता ने रथ दिया और जा रही थी, तब सुबह सुबह नगरी साफ करने वाली वो माता, उसने देखा दासी जा रही है। अरे तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? बोले उसकी श्राप को मिटाने के लिए। तो उसकी शर्त क्या है? बोले जिस स्त्री ने अपने पति के सिवाय और किसी को भी वृत्ति में भी याद नहीं किया हो, उसके जल डालने से ही उसका श्राप मिट जाएगा। बोले आपको जाने की भी जरूरत नहीं हो, मैं जा सकती हूँ। भले शास्त्रों की कहानी है, पर राम राज्य के वर्णन में क्या है? शुद्धता, टॉप टू बॉटम। मेरी वाणी में, मेरी वृत्ति में वो शुद्धता है जो धीरे 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 मेरे व्यक्तित्व में दिखाई दे। बाबा ने कहा है अंत में आप सबके पवित्रता की परीक्षा होगी। कहा है ना, ऐसे ऐसे मशीन्स आएंगे, लोग चैलेंज भी करेंगे ब्रह्मचर्य व्रत को, पवित्रता को। चलो वो मशीन में पास भी हो गए, लेकिन वृत्ति की शुद्धता, ये नहीं कि विकार से ही हमारी वृत्ति और दृष्टि जाती है, पर हम सब बहुत गौरव से गाते हैं, खुशी से कहते हैं मेरा तो एक माताएं शिव बाबा दूसरा न कोई। तो मैं नहीं कहती रोज, हम गृहस्थ में तो हर एक के साथ रहना पड़ता है, पर जब परिस्थितियां भी आती है, कोई परीक्षा भी आती है, तब भी शिव बाबा को छोड़ के कहीं पर भी मेरी वृत्ति न जाए, तब माना जाएगा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तभी कमल आसनधारी, इतनी शुद्धि, इतनी वृत्ति, वो है कमल आसनधारी। इसको पूछ लो, इसको कहा, इसका साथ लिया, फिर जाके कुछ नहीं हुआ तो बाबा के कमरे में,
फिर जाके कुछ नहीं हुआ तो 2 चिट्ठियाँ रख दी, एक चिट्ठी उठा दो, आजकल लोग करते हैं, और खोल के जो आता है बाबा ने जवाब दिया। मेरी वृत्ति की शुद्धता ही मेरी टचिंग और कैचिंग की पावर को नेचुरल बढ़ा देते हैं। बोलना नहीं पड़ता है, कहना नहीं पड़ेगा, वर्णन करना नहीं पड़ेगा। एंटेना ठीक लगा हुआ और ठीक एंगल पे। पहले तो आजकल डिश है, पहले तो एंटेना होता था ना, तो टीवी स्टेशन से जो भी आता था वो, अगर बारिश आ गई, हवा चल गई, तो दूसरे दिन वो मकान का मालिक क्या करेगा, छत पर चढ़ेगा, एंटेना को ठीक करेगा, भाई टीवी बराबर आ, टीवी में बारिश नहीं आनी चाहिए, होता था ना पहले। मेरे मन, बुद्धि और वृत्ति का एंटेना शुद्ध कितना है, कितना पावरफुल है, ये बहुत 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 आवश्यक है। और वो मैं ही खुद जानती हूं। मैं कितना भी योग कर लूं, कितनी भी मुरली सुन लूं, लेकिन वो योग मेरे व्यवहार में आए, वो मुरलियां मेरे व्यक्तित्व का भाग बन जाए, तब जाके ये एंटेना पावरफुल होगा। देखो हमारी दादियों को देह में रहते भी उपराम है, बाबा को भी अंत अंत में जिन्होंने भी देखा, जैसे बाबा कहीं खोए हुए थे। ये डिटैचमेंट, सब कुछ करते हुए, सब कुछ समझते हुए, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ मानते हुए भी मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। और ये डिटैचमेंट हमें मदद करता है। सिर्फ बाबा के साथ का कनेक्शन, उस पतंग को कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि कनेक्टिविटी पावरफुल है। और उसके डिटैचमेंट को दुनिया का कोई आकर्षण खींच नहीं सकता है। पतंग जितनी हवा में चली जाए, हवा में चली जाए, छोटा बच्चा भी पकड़ेगा, क्या होगा, कुछ नहीं, स्थिर हो जाए। हम जितने ऊंचे चले जाते, उपराम कमल की तरह, नीचे का आकर्षण धीरे धीरे मिट जाता है। तो अभी हम ब्राह्मणों की स्थिति के लिए, हमारे पुरुषार्थ के लिए और आने वाले समय की तैयारी के लिए ये बहुत 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 जरूरी है। हम सब मिल करके कमल आसन पर बैठ जाए, रोज अमृत वेले चेक करे कि अभी का ये अमृत वेला सिर्फ मैं और बाबा, कोई देहधारी, कोई सेवा नहीं। हमको कोई सेवा प्रोजेक्ट के लिए योगदान देना है तो अभी स्पेसिफिक टाइम के बाद इतना कंट्रोल। और अमृत वेले की बाबा की मदद को एक बार अनुभव करके देखो, एक बार फिल करके देखो। पर पहले फिल करना पड़ेगा, FILL भरना पड़ेगा बाबा की बातों को कूट कूट के, तब FWL फिल कर सकते हैं। जब तक फिल नहीं किया अंदर, मैकेनिकल चले, सब अमृत वेला कर रहे कर दिया, सब मुरली सुन रहे सुन लिया, सब क्लास कर रहे क्लास कर दिया, सब मार्केट जा रहे मार्केट गए, नहीं। मेरी आवश्यकता है मैं मार्केट भी जाऊं, मेरी आवश्यकता है मैं 5 मिनट कमरे वाले से लेट भी जाऊं, नो प्रॉब्लम, पर फिल हो, भरा हुआ हो। और वो आकर्षण करके बैठते ही फिल कराएगा। बाप दादा की मदद, वो प्रेरणा, वो शक्ति, बोलना नहीं पड़ेगा, कोई कोने में भी होगा, बताना नहीं पड़ेगा। बाबा वो जौहरी है हमारा बाप दादा, हम यज्ञ के कोई कोने में भी छिपे होंगे, वो पिक करके ला देगा। बस हमें तैयार होना पड़ेगा, बस हमें पुरुषार्थ को एक बहुत पावरफुल एक्सीलरेटर देना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा।
ऐसे ही बोल देने से कमल आसन हो गया, योगी बन गए, नहीं, पीछे पड़ना पड़ेगा, चोटी बांधना पड़ेगा। हमारे बच्चे 10th 11th 12th में होते हैं, हम क्या कहते हैं, ये कैरियर टाइम है, पढ़ो, पूरे लाइफ टाइम दुखी नहीं होंगे, कैरियर टाइम में पढ़ो। माँ बाप को खेती होती है तो अभी बोलता है खेती हम संभालेंगे, तुम अच्छे पढ़ लिख के शहर में जाओ, कमाओ, पढ़ो। हमारा बाबा कहता है पूरे कल्प का कैरियर टाइम संगम युग है, करो, पढ़ो। और वो हम नहीं करेंगे संगम युग में तो हमारे बदले कोई कर सकेगा? चेयर्स को ठीक करनी होगी तो और 2 सेवाधारी आके रख देगा, लेकिन मेरे बदले मेरा पुरुषार्थ है कोई माइका लाल जो करे मेरे बदले मेरा पुरुषार्थ? इसलिए डोंट मिस, संगम युग में जो काम मेरे बदले किसी के करने से नहीं होता है वो मुझे मिस नहीं करना है। और दूसरा, जो कार्य सिर्फ और सिर्फ संगम युग में पॉसिबल है, पूरे कल्प में नहीं, उसको भी मुझे मिस नहीं करना है। तो ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है? संगम युग में ही पॉसिबल है। इसीलिए 2024 को दुनिया जिस रूप से मनाना हो, मानना हो, माने, लेकिन मैं स्वयं के पुरुषार्थ और स्वयं की तपस्या के लिए अंडरलाइन करूं, सेवा जरूर करूं अपने सेवा केंद्र पर जो हो, लेकिन टाइम चोरी करके भी पुरुषार्थ, टाइम खींच करके एडजस्ट कर ले करके भी साधना और स्थिति, तब कोई परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकेगी, कोई परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी, पर शर्त है साधना और स्थिति। तो हम ब्राह्मण बनते ही ईश्वरीय अलौकिक जन्म मिलते ही प्यूरिटी का वरदान लेके जन्मे हैं। लोग गोल्डन स्पून इन माउथ, माना अरबों खरबों रुपया लेकर के जन्म लेते उस परिवार में। हम पवित्रता से जन्म लिए हुए, प्रभु मुख वंशावली हैं हम। उस पवित्रता को स्थूल से सूक्ष्म तक ले जाना हमारा पुरुषार्थ है। और उस सूक्ष्म तक ले जाने की यात्रा में कमल आसन वो मेथड है कि मैं अपनी मन, बुद्धि और वृत्ति को कमल समान डिटैच बनाऊं। आप जितने भी दादी गुलजार के वीडियो देखना चाहो, क्लास नहीं स्टेज फंक्शन वाले, देख करके नोट करना उनकी दृष्टि, उनका हिलना, उनकी वृत्ति, डिटैचमेंट क्या होता है, न्यारा और प्यारा बनना और स्थिति क्या होती है, इसका वंडरफुल एंड पावरफुल एग्जाम्पल है। तो बाबा ने हम सबके आगे रोल मॉडल्स भी रखे, दादियों के रूप में, महारथियों के रूप में। बस हम क्या करें, रोल मॉडल को देखते जाए, बाबा की बातों को समझते जाए और पुरुषार्थ को पुश देते जाए। कौन क्या करेगा, कोई क्या कहता है, वो तो सब होना ही है, क्योंकि हम सब अलौकिक जगत में, और लौकिक परिवार हमारा जो भी हो उसमें इसीलिए मिले हैं। हम हमारे हिसाब की किताब चुकतू करने के लिए मिले, और कोई कारण नहीं है मिलने का। कर्मों का बोझ खत्म करने के लिए मिले, इसलिए अंत तक संस्कारों की परीक्षाएं आएंगी, पर शर्त है जितना न्यारा प्यारा उतनी इन परीक्षाओं में पास विथ ऑनर की गारंटी है। कई इंस्टीट्यूशन और कोचिंग क्लास होते हैं ना, क्या कहते हैं,
आप हमारे पास आओ, नौकरी की गारंटी, इसकी गारंटी, बाबा ने ये गारंटी दी हुई है। कमल आसन पर स्थित हो जाओ और ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बन जाओ। तो कमल आसन पर बैठने की छोटी सी विधि है, और वो है, पहले मैंने कहा न्यारा प्यारा, दूसरा पवित्रता, और तीसरा दिनचर्या पर अटेंशन। बाबा ने एक मुरली में कहा है, संपूर्ण पवित्रता माना दिनचर्या की भी एक्यूरेसी, दिनचर्या की ऊंचाई नीचाई भी सूक्ष्म अपवित्रता है। तो दिनचर्या पर अटेंशन, और करके देखो। हमारा बाबा बैठा है, यज्ञ इतना बड़ा हमारी साधना के लिए, बाबा मिलन में और भट्टियों में से 2 चांस तो मिनिमम हर एक को मिलते हैं। उसको मिस न करे और नक्की करे कि मुझे मेरी स्थिति को पकड़ना है। हम जीपीएस रखते कहीं जाने के लिए, लेकिन जब हाईवे पहुंच जाते पर जीपीएस की जरूरत नहीं पड़ती। हमने हाईवे पकड़ लिया, अगर स्थिति को पकड़ लिया तो पुरुषार्थ टॉप गियर में हाईवे पकड़ लिया, और वो कोई नहीं पकड़ेगा। मेरी स्थिति मुझे बनानी है, मेरा डिटैचमेंट मुझे प्रैक्टिस में लाना है, मेरे लिए मेहनत मुझे ही करनी होगी, कोई साथी नहीं कर सकता। तो इस साल, पूरे साल मुझे कमल आसन पर बैठे रहना है, और वो कमल आसन पर बैठना माना मेरी दृष्टि को आत्मिक, वृत्ति को शुद्ध, अन्न की शुद्धि खाते और बनाते समय की, और वाणी की पवित्रता को डबल डबल अंडरलाइन करना है। तो कर्म ऑटोमेटिकली पवित्र रहेंगे। तो हम सब मिल करके अभी योग में, अभी तक जो मेरी दृष्टि वृत्ति रही वो रही, नो प्रॉब्लम। आज से मुझे कहाँ कहाँ अपने आप को डिटैच करना है, उसकी प्रैक्टिस सूक्ष्म वतन में जाकर करेंगे। हम सबकी यात्रा अभी इस प्रकार रहेगी। पहले अपने तन के एक एक अंग को शुद्ध बना देंगे, उसके बाद सूक्ष्म वतन में जो स्थूल आकर्षण की चीज़ें मेरे पास हैं वो बाबा को समर्पित करेंगे। आज से एक नई दृष्टि बनाएंगे, मेरे पास जो कुछ भी है वो प्रभु की अमानत है, मैं यूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और उसके बाद बाप दादा और एडवांस पार्टी की आत्माओं को इमर्ज करते हुए स्वयं न्यारे और प्यारे रहने का संकल्प करके प्रयोग करेंगे। तो चलो थोड़े अलर्ट होके बैठ जाओ। हमको मुश्किल आधा घंटा मिला है, और इस आधे घंटे में हमें प्राप्ति संपन्न योग करना है। योग करना ही नहीं, गिनती वाला नहीं। इसलिए आगे पीछे जहाँ पर भी बैठे हो अलर्ट होके बैठ जाओ। चलो बाबा के पास। पूरे कॉन्शियस को भ्रुकुटी के बीच एकाग्र करें। पवित्रता की रश्मियां मेरा अनादि आदि पवित्रता के संस्कार को एक्टिवेट कर रही है। बाप दादा पवित्रता की किरणों से मुझे भरपूर कर रहे हैं।
मैं अपने अनादि गुणों में स्थित हो रही हूँ। प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता। प्रभु प्यार की किरणें और मेरी स्वयं की प्रेम स्वरूप स्थिति की रश्मियां मेरे हृदय में पहुंच रही है। मेरा हार्ट एक्टिवेट हो रहा है। पल्स नॉर्मल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल। प्रभु प्रेम की ताकत मेरे हृदय को नॉर्मल बना रही है। सुख स्वरूप की स्थिति हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने की ताकत मेरे एब्डोमेन को नॉर्मल कर रही है। डाइजेशन सिस्टम को पावरफुल कर रही है। शांति मेरा आदि अनादि संस्कार। शांति के वाइब्रेशन मेरे लंग्स को इन्फेक्शन फ्री कर रहे हैं। मेरा ब्रीदिंग सिस्टम नॉर्मल, मजबूत, आनंदित स्थिति मेरी शरीर की सर्व एंडोक्राइन ग्रंथियों को मजबूत कर रही है। थायराइड नॉर्मल, मैं ज्ञान स्वरूप स्थिति में अपने ही ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को एक्टिवेट कर रही हूँ। लव एंड लॉ को सर्वशक्तिवान की शक्ति में आत्मा शक्ति के इस गुण को जब शरीर के प्रवाह में डाल रही हूँ तब मेरे हाथ और पैर पावरफुल बन रहे हैं। पवित्रता के सागर की संतान मैं पवित्र शुद्ध आत्मा, मैं स्वयं शुद्धता की ओर आगे बढ़ रही हूँ। दिव्यता संपन्न वृत्तियां बन रही है।
धीरे धीरे मैं शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, संपूर्णता के लिए मेरे सूक्ष्म पवित्र शरीर को धारण कर सूक्ष्म वतन की ओर आगे जा रही हूँ। स्वयं प्रकाशित मैं आत्मा वतनवासी बाप दादा के निमंत्रण पर आगे बढ़ रही हूँ। सूक्ष्म वतन की बाप दादा की शक्तियां मुझे खींच रही है। मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। खुली आंखों से देखो वतन का नजारा। वतनवासी बाबा दृष्टि से मेरा वेलकम कर रहे हैं, दृष्टि से शक्ति भर रहे हैं। मीठे प्यारे बाप दादा, आज मैं मेरे सूक्ष्म स्थूल लगावों को समर्पित करने के लिए पहुंची हूं। जितनी भी मेरे पास लौकिक में जमीन है, मकान है, बाबा को दे दो। आज वतन में बाबा के नाम समर्पित कर दो। मैं यूज करूं लेकिन बाबा का है और मैं यूज करूं। बाबा ये सब आपकी ही देन है। बुद्धि अब मेरी वहां नहीं कि ये मेरा है। जितना भी बैंक बैलेंस है, लॉकर में गोल्ड है, बाबा आपका है, आपकी अमानत है। जितने भी वेहिकल है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ये साधन भी बाबा आपने सेवा और साधना के लिए ड्रामा ने दिए हैं। ये भी आपका है। अपने परिवार के उन संबंधों को बाबा के सामने इमर्ज करे, जिनकी थोड़ी चिंता के रूप से अटेंशन जा रहा है, जिनकी एब्सेंट में भी वो याद आ रहे हैं। उन सब संबंध लगाव है। बाबा ये सब हिसाब किताब चुकते करने के लिए इस जन्म के मेरे साथी है।
मैं जानती हूँ बाबा, ये सभी आपकी देन है। अपने आप को, स्वयं को बाबा के सन्मुख रख दे। बाबा मैं भी आपकी, ये तन भी आपका, मेरा मन बुद्धि भी आपका, सचमुच समर्पण। मेरे लिए तो सिर्फ और सिर्फ बाबा आप ही हो। दृष्टि ले लो विश्व की सर्वोच्च हस्ती की, बल भर लो पवित्रता का। सहयोग ले लो उस अव्यक्त बाप दादा का। साथी बना लो उस सर्वोच्च चेतना को। अपने आप को डायरेक्शन दे दो। मेरे लिए तो मेरा बाबा ही सब कुछ है। बुद्धि हर बातों से न्यारी, वृत्ति हर बातों से न्यारी। देखो बाबा के साथ मातेश्वरी मम्मा भी उपस्थित है। दृष्टि ले लो माँ बाप की। दृष्टि की दिव्यता माँ बाप मेरे में भर रहे हैं। साकार की तरह मेरी आंख भी कहीं नहीं डूब रही है। वृत्ति की शुद्धता बाबा मुझे प्रदान कर रहे हैं पावरफुल एनर्जी के रूप में। जो मेरे मन को हिला रही है। बाबा का हाथ मेरे सर पर है और हमेशा मन मना भव के
मंत्र का वरदान बाबा दे रहा है। मम्मा का हाथ मेरे मस्तक पर है। वाणी की शुद्धता का वरदान मातेश्वरी जी दे रही, माँ सरस्वती दे रही। मेरे जैसा भाग्यवान इस दुनिया में कोई नहीं। अब मेरी वृत्ति और दृष्टि कहीं भटक नहीं सकती। बस मेरा तो एक बाबा, दूसरों न कोई। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, बाबा को ही देखते रहेंगे। बहुत प्यार से, शांति से मेरे सन्मुख मेरे माँ बाप धीरे धीरे एडवांस पार्टी की एक एक आत्माएं मर्ज करो, जो वतन से आज मुझे वरदान दे रही है। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी
उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियाँ रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरा न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। संग उसी के खेलों खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं। संग उसी के खेलों खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में रहती कोई कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। मेरे तो शिव बाबा। इसी ही स्थिति में खड़े रहे 1 मिनट और चेक करें मेरा कॉन्शियस टोटल मेरी प्रकृति में। आज पूरा दिन किसी को भी देखो प्रकृति में, किसी से भी बात करो प्रकृति में, किसी की भी दृष्टि लूं प्रकृति में। ओम।